हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस फिर नए वीडियो में। तो आज जो है हम क्लास 10th का हिंदी में जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है चैप्टर का? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसमें मैंने कुल 37 प्रश्न रखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ इतने महत्वपूर्ण हैं जो आप लोगों को याद करना जरूरी है। एक बार पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है कम ही समय का वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस पाठ के लेखक कौन है, ये जो है हमको बताना है। तो कौन है आप लोगों को मालूम ही होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक है। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अब चलते दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने यह चैप्टर लिखा है, वो जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मतलब इसमें जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण या प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानते हैं। कौन मानते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ये जो महान पुरुष है भीमराव अम्बेडकर, ये जो है जाति प्रथा को श्रम का विभाजन और बेरोजगारी का जो है एक कारण मानते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो क्या है? कहानी है, साक्षात्कार है, निबंध है या भाषण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, निबंध है। क्या चीज़ है ये? यह एक जो है निबंध है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ये रहे हमारे महान पुरुष। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसीलिए जो है हम 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के नाम से मनाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महू मध्य प्रदेश। कहाँ? महू मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? क्वेश्चन 6 कह रहा है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जो है मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया है। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। किसका लाइन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कहा गया लाइन है। क्या कहा गया है? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब अम्बेडकर जी कहते हैं कि पढ़ो लिखो, एक साथ जुट मिल करके रहो और मेहनत करो, संघर्ष करते रहो और फिर सफलता पाओ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक के दृष्टि में विडंबन की बात क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है उनके दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो क्या है? 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये जो है हमारे देश की विडंबना की एक बात है। अम्बेडकर जी कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जातिवाद के नाम पर लोगों का शोषण करते रहते हैं और इनकी जो है भारत में कमी भी नहीं होने वाली है और कमी भी कभी नहीं होगी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? मतलब इस पाठ को लिखे हुए कौन है? अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर जी की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कैसा समाज होना चाहिए ताकि उसमें जो है ना कोई कमियां हो? तो कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व का भाव हो। मतलब कि स्वतंत्र रहे लोग, समान भाव से रहे और भाईचारे के साथ एक साथ रहे। ऐसे समाज की परिकल्पना कौन करते हैं? तो हमारे अम्बेडकर साहब जो है वो करते हैं, ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते थे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए?
अंबेडकर जी की नज़र में भाईचारा शब्द जो है वह कैसा होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दूध और पानी के मिश्रण जैसा। कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण जैसा, जो एक बार मिल जाए तो पता भी नहीं चले कि ये कौन किस जाति का है, नहीं जाति का है। ऐसा चाहते थे। कौन चाहते थे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो क्या है? सभ्य समाज क्यों चाहिए? तो क्यों चाहिए? श्रम विभाजन के लिए सभ्य समाज चाहिए। क्यों चाहिए? तो सभ्य समाज इसलिए चाहिए ताकि श्रम का विभाजन हो या ना हो। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो आप लोगों को पता ही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इसे जो है संविधान के जन्मदाता भी कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? मतलब निम्न में नीचे कुछ रचनाओं के नाम लिखे गए हैं, मतलब यानी कहानियों के नाम लिखे गए हैं। इनमें से कौन जो है अंबेडकर जी की रचना है? तो कौन है? पढ़ते हैं फिर। ऑप्शन नंबर ए है द कास्ट ऑफ इंडिया, ये भी है अंबेडकर जी की। ऑप्शन बी है हु आर सुधराज। ऑप्शन बी क्या है? हु आर सुधराज, ये भी है, ये भी है, हु आर सुधराज भी है। ऑप्शन 3 है सी है या द अनटचेबल्स, यू आर दे, यू आर द। तो ये चारों जो है, तीनों जो है भीमराव अंबेडकर जी की रचनाएं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए अगला। कह रहा है कि अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक थे? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो जिससे प्रेरणा लेकर अंबेडकर ने सोचना, विचारना सीखा और लिखना सीखा? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? सभी। बुद्ध भी थे, बुद्ध से ही प्रेरणा लेकर के उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ज्योतिबा फुले थे भी, जो एक समाज सुधारक थे। कबीर भी थे। तो इन सब से ये जो है प्रेरणा लेकर के ये जो है सोचना सीखे, लिखना सीखे, उसके बाद ही ये जो है कोई भी काम करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? मतलब ये भाषण जो हुआ था मंडल भाषण, यह लाहौर में कब दिया गया था अंबेडकर साहब के द्वारा? कब दिया गया था? तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। कब दिया था? 1936 ईस्वी में ये भाषण जो है लाहौर में दिया था। कहाँ दिया था? तो लाहौर में। कहाँ दिया था? लाहौर में दिया था, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 16 नंबर की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है VV स्टार लगा लीजिए, इस पर जो है स्टार आप लगा सकते हैं, स्टार लगा लीजिए, स्टार। ये जो है प्रश्न आने का बहुत चांस रहता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अंबेडकर के इस भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये ध्यान रखिए क्वेश्चन आएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो कहाँ से लिखा गया है? तो कहाँ से लिखा गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ये भाषण के भी लेखक अंबेडकर जी ही है। और इनमें से इनको जो हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? ये भाषण जो अंग्रेजी में दिया गया था। किस में दिया गया था? अंग्रेजी में दिया गया था, लेकिन इसको जो है हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय ललई सिंह यादव को जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए। किसको जाता है? ललई सिंह यादव को जाता है, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है हिंदी में रूपांतरित किया था या अनुवाद किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप लोगों को पता ही है अंबेडकर जो है दलित परिवार में जन्म लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखक जो है देखते हैं कि कहाँ पर विडंबना
है तो जातिवाद में कमी देखते हैं। कहाँ देखते हैं? विडंबना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? कमी। इसका मतलब क्या होता है? विडंबना का अर्थ कमी। तो लेखक जो है किस क्षेत्र में जो है कमी देखते हैं इस युग में? तो जातिवाद में जो है अभी कमी है। यहाँ लोग जो जातिवाद की ओर में लपेटे हुए हैं। ब्राह्मण लोग छोटे जाति को नहीं देखना पसंद करते हैं, तो अमीर लोग गरीब को नहीं देखना पसंद करते। तो ये सब किसका कारण है? तो जातिवाद का कारण है। किसने देखा था? तो अंबेडकर जी ने देखा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 19 नंबर है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था? तो क्या था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्या था? रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल। किसके पिता का नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का नाम था। ये याद रखिएगा, किसके पिता का नाम था? अंबेडकर जी के पिता का नाम था। ये भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये जो है प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग जो है स्टार मार लीजिए कि माता का नाम भी उनके क्या था। क्या था? तो क्या था? भीमा बाई। 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भीमा बाई था। अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। क्या था? सकपाल। और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम भीमा बाई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार करके याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, कि क्यों जो है जाति प्रथा इतनी फैली हुई है, लोग इतनी जाति प्रथा क्यों फैला रहे हैं? तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। इसमें क्वेश्चन ऐसा रहना चाहिए, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन इसमें उल्टा दे दिया हुआ है। क्वेश्चन ये रहना चाहिए कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? तो इसका जाति प्रथा इसका आंसर हो जाता है। क्या हो जाता? जाति प्रथा। मतलब क्वेश्चन इसमें उल्टा पूछ दिया हुआ है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण, जाति प्रथा से क्या होता है? तो बेरोजगारी उत्पन्न होती है। लोग जो है किसी को काम नहीं देना चाहते, बड़े लोग छोटे लोगों को काम नहीं देना चाहते, तो ये इसका कारण है। तो क्वेश्चन ये रहता है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। ये भी एक स्टार मारने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आप लोग भी देख सकते हैं जाकर प्रीवियस ईयर में। अगला प्रश्न है क्या है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? लेखक कह रहे कि वर्तमान समय में जो समाज है वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? कैसे पहचानते हैं कि वो व्यक्ति जो है इस काम में निपुण होगा नहीं होगा? तो ये सब किसके कारण मानते हैं? तो श्रम विभाजन के द्वारा वो देखते हैं कि कौन जाति के लोग कैसा है। श्रम का पहले विभाजन करते हैं, फिर उसकी जो है क्या कहते हैं, उसके गुण को देखा जाता है, कि उसकी कार्यकुशलता को देखा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये लेखक के द्वारा कहा गया है कि लोग जो है अब पहले उनकी जाति को देखते हैं, फिर उसके काम का पता लगाते हैं कि वो अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, समय भी नहीं गंवाना है हमें। प्रश्न नंबर 23 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? क्वेश्चन आ ही गया। क्वेश्चन कह रहा है ये चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, कौन सा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण से लिया गया है या संपादित अंश है? किस भाषण से? तो द कास्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। यह भाषण कहाँ दिया गया था? तो लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। लाहौर में कब दिया गया था? तो 1936। कब दिया गया था? तो 1936 में दिया गया था। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये आने की संभावना एग्जाम में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बेडकर जी जब प्राथमिक शिक्षा मतलब जो 5वीं तक की शिक्षा, 8वीं तक की शिक्षा जो होती है वो प्राप्त कर लिया भारत में, उसके बाद जो पढ़ने के लिए कहाँ चले
गए, कहाँ चले गए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क चले गए थे। यही व्यक्ति जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी कहाँ चले गए थे उच्च शिक्षा के लिए, तो न्यूयॉर्क चले गए थे। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो अमेरिका। कहाँ है, अभी वर्तमान में अमेरिका। कहाँ है, अमेरिका में है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। हम जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी जो है 32 डिग्रियाँ माफ़ करिएगा 32 डिग्रियाँ ले चुके हैं। कितनी, 32 डिग्रियाँ हैं। कितनी है, 32 डिग्रियाँ है। उनमें से कह रहा है कि पीएचडी की डिग्री कब उपाधि धारण की, मतलब कि डॉक्टर की उपाधि या पीएचडी की उपाधि जो है वह कब प्राप्त कर लिए थे। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। 1916 में जो वो पीएचडी कर चुके थे और डॉक्टर की उपाधि ले चुके थे, क्योंकि हम जानते हैं जो व्यक्ति पीएचडी करता है वो डॉक्टर की उपाधि लगा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की है। तो ये चैप्टर ही चल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इसके लेखक भी कौन होंगे, तो भीमराव अंबेडकर। ये ज़्यादा बार पूछा नहीं गया, इतना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा किसने लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। पानी पीने दीजिए फिर। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की है, तो भीमराव अंबेडकर ने किया। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है, तो ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर की एक पत्रिका है, क्योंकि मूक नायक को जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाला था। अम्बेडकर लिख देते हैं पहले, अम्बेडकर किसने लिखा है, तो अम्बेडकर। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार दीजिएगा जितना स्टार मारना है। तो मूक नायक पत्रिका, क्वेश्चन आएगा कि मूक नायक पत्रिका किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। क्वेश्चन आ ही गया, जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल। कब हुआ था, APRIL 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था 1956 दिल्ली में। कब हुआ था, 1956 दिल्ली में जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी स्टार मारने लायक क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। ये सब जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबा साहब अम्बेडकर से, इसलिए जो इसको याद कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था। मतलब एक पत्रिका तो था मूक नायक, एक कौन था, एक था मूक नायक। एक कौन सा था, एक था मूक नायक पत्रिका था। और दूसरा इसमें कह रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन में से है उज्जवल भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत और उल्लल भारत में कौन सी पत्रिका ऐसा है जिसका संपादन भीमराव अंबेडकर ने किया था। कौन सा था, तो बहिष्कृत भारत। कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक है बहिष्कृत भारत और एक जो है मूक नायक। कौन सा, एक मूक नायक और एक जो है बहिष्कृत भारत पत्रिका का रचना किसने किया है, तो अंबेडकर जी ने किया है। किसने किया, अंबेडकर जी ने किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। ये ज़्यादा बार पूछा नहीं गया, फिर भी याद कर लीजिए, सबको याद होता है वैसे। किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाइमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। मतलब उन्होंने कुछ ये उपन्यास लिखा है, मतलब साहित्य लिखा है, वो जो है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 21 खंडों में। कितने खंडों में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 खंडों में ये जो है प्रकाशित हो चुका है। इसमें इंग्लिश में नाम अलग होगा, लेकिन इसमें हिंदी में अलग नाम होगा। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है वाइमय।
माई, वाई माई होगा, वाई माई। कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? मतलब भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो किसको माना है? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। किसको माना है? तो ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को सबसे खतरनाक पहलू मानते हैं। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? मतलब अभी जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन है ये साथ साथ और किसका रूप लिए हुए है अपने साथ? किसका लिए हुए? तो श्रम के विभाजन का भी लिए हुए, इसमें से दे ही दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? श्रम का विभाजन। जाति प्रथा के कारण ही श्रम का विभाजन होता है कि छोटा जाति है तो छोटा काम ही करेगा, बड़ा जाति है तो बड़ा काम ही करेगा। ऐसा अभी जाति प्रथा के कारण ही होता है, ग्राम में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व और आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? मातृत्व लिखा है इसमें, लेकिन भ्रातृत्व होगा, मतलब भाईचारे का। किसने कहा था कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा? तो किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब कौन सा क्वेश्चन है। 35 नंबर देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन है डॉट डॉट पेशे का एक दोषपूर्ण निर्धारण करती है। कौन सा ऐसा चीज है जो पेशे का निर्धारण कर देती है? मतलब कि लोगों के या व्यक्ति के काम का निर्धारण कर देती है। तो कौन सा ऐसा चीज है? तो जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है काम का भी निर्धारण कर देती है, गलत पूर्ण तरीके से। लेकिन जैसे कोई छोटा जाति है उसको कोई अच्छा काम करने आता है तो उसको जो है नहीं करने दिया जाएगा। कोई बड़ा जाति है तो उसे जो है छोटा काम नहीं करवाया जाएगा, चाहे वो कितना भी कैसा हो ना हो, उसे मतलब नहीं है। तो ये जो एक दोषपूर्ण पेशे का निर्धारण भी करता है। अब 36 नंबर क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डॉट डॉट कारण बनी हुई है। कैसी कारण है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? कैसी कारण है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों कारण है। क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही लोगों को काम भी मिलता है और लोगों को काम नहीं भी मिलता है। तो ये सब जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष भी कारण है और अप्रत्यक्ष रूप से भी कारण है। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। 37 नंबर प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? कहाँ पर दिखाई देती? तो लेखक मतलब भीमराव अम्बेडकर जी को वर्तमान समय में जब वो जिंदा थे तो वो कहाँ पर विडंबना देखते हैं? किस युग में जो है कहाँ पर विडंबना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जातिवाद में। जातिवाद में जो ये एक विडंबना देखते हैं, कमी देखते हैं कि लोग जो है अभी भी इतने शिक्षित होने के बाद भी जातिवाद फैलाते रहते। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो हमारा क्वेश्चन द एंड हुआ। क्या हुआ? द एंड, एंड हुआ। इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप इसको जो है एक बार और पढ़ लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो इसे जो एक बार और पढ़ लीजिएगा ताकि फिर से रिवाइज हो जाए। नीचे एक लाइन लिखा हुआ है जो अम्बेडकर जी के द्वारा ही कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया? तो अम्बेडकर जी के द्वारा। लाइन क्या है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है। मतलब शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्या करेगा? जो जितना पढ़ेगा वो उतना दहाड़ेगा। मान सकते हैं इसको, ऐसे कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया? तो अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया है। और ये जो है हमारा चैनल है, आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या करिएगा? सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद्यालय बिहार यूट्यूब चैनल को। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगर आपको कुछ मन में डाउट है या कुछ भी है तो कमेंट जरूर करके जाइएगा ताकि हमें भी पता चले क्या है नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।